राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में आज उस वक्त गहमा गहमी का केंद्र बन गया जब स्टेशन पारा अंडरब्रिज निर्माण की मांग को लेकर स्थानीय लोग, कांग्रेस कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में रेलवे परिसर पहुंच गए। माहौल में नारों की गूंज और लोगों की नाराजगी साफ देखने को मिली। देखते ही देखते भीड़ ने रेलवे स्टेशन का घेराव कर दिया और प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। अप्रैल 2023 से राजनांदगांव के स्टेशन पारा अंडरब्रिज का काम निर्माणाधीन पर शुरू किया गया था, जिसे एक साल के भीतर में यानी कि 1 अप्रैल 2024 तक के पूर्ण करने की अवधि जानकारी पर सामने में आई थी। जिसके बाद आज 2026 चल रहा है और 2026 का अप्रैल माह भी निकल चुका है, यानी कि कुल मिलाकर के 3 साल बीत चुके हैं और 3 साल से लगातार अब तक की ये जो काम है वो अटके हुए हैं। और अटकने पर आपको बड़ी बात ये भी बता दें कि अभी फिलहाल में इस रेलवे अंडरब्रिज का जो काम है वो 50% भी पूरा नहीं हो पाया है। आज इसी विषय को लेकर के पटरी पार के लोग, जो कांग्रेसी है, वो तमाम लोग राजनांदगांव के रेलवे स्टेशन पर आकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनके रोकथाम के लिए राजनांदगांव की रेलवे पुलिस बल और साथ ही स्थानीय थाना क्षेत्रों की बल जो है सुरक्षा बतौर तैनात यहाँ पर नजर में आ रही है। अभी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। जी, 3 साल बीत चुके हैं। रेलवे प्रशासन 4 साल से सोई पड़ी है। हमने बीच में जनवरी में ज्ञापन दिया था, जगाने की कोशिश किए, पर आज भी या तो वो ठेकेदार की दलाली में लगे हैं या उनसे कुछ ले लिए। अभी तक रेलवे प्रशासन ने सिर्फ आश्वासन दिया और काम शुरू नहीं किया है। क्या लगता है कि पिछले बार भी आप लोगों ने यहाँ पर आकर के एक प्रदर्शन किया था जिसमें आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही कार्य को पूर्ण करवाया जाएगा? जनवरी माह में हमने एक ज्ञापन दिया था, उसमें हमें आश्वासन मिला था कि मार्च अप्रैल में काम शुरू कर दिया जाएगा, पर आज मार्च अप्रैल से मई हो गया। सब इंजीनियर आता है और कल काम चालू करने की बात कर रहे हैं और विगत 3 माह हो गए, सिर्फ सब इंजीनियर आके आश्वासन दे रहा और काम अभी तक शुरू नहीं किया। आज वार्डवासी जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से उठ के जाएंगे नहीं। भाई साहब, यहाँ पर बताएंगे कि मतलब काम क्यों अटका हुआ है, क्या ऐसी समस्याएं यहाँ पर? ये तो बार बार हम जब आते हैं यहाँ तब यही सुनते हैं कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, ट्रेन का प्रॉब्लम है, रुकवाना पड़ेगा, धीरे करना पड़ेगा, बस यही चल रहा है। बस देखिए, इस विषय को लेकर के जो स्थानीय महिलाएं हैं वो भी काफी ज्यादा आक्रोश में है, क्योंकि आपको बता दें कि ये जो रेलवे अंडरब्रिज का जो काम रुका हुआ है, जिसके वजह से छोटे बच्चे, बुजुर्ग, बड़े लोग और साथ ही साथ एम्बुलेंस जैसी सुविधाएं वहां पर आने जाने पर काफी दिक्कतें हो रही है। उनको केवल एक ही रास्ता का उपयोग करना पड़ रहा है, जो है ओवरब्रिज, और एक रास्ते का उपयोग से लोगों तक की वो सुविधाएं नहीं पहुंच पाती है। कब से ये सब मांग चल रही है? ये 6 साल हो गए अंडरब्रिज का काम बंद पड़ा है और हम लोग मांग कर रहे हैं कि उसको तुरंत चालू करवाया जाए, लेकिन अभी तक के हम लोग को आश्वासन देने के बाद में भी हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और ओवरब्रिज से जितने भी मतलब पब्लिक जा रहे हैं वहाँ एक्सीडेंट बहुत हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे लोग जा नहीं पा रहे हैं और साइकिल वाले तो बिल्कुल ही नहीं जा पा रहे हैं। अगर एक साइकिल वाला जा रहा है तो उसके पीछे ट्रैफिक जाम हो रहा है। तो हम लोग की मांग है कि अंडरब्रिज का काम तुरंत चालू किया जाए। अगर नहीं कर सकते, रेलवे प्रशासन अगर नहीं कर सकते हैं तो जैसे हमारा पहले था आने जाने का रास्ता वैसे ही रखा जाए। अब आप लोग को अंडरब्रिज नहीं चाहिए? अंडरब्रिज चाहिए। अगर रेलवे प्रशासन 6 साल में नहीं बना पा रहे हैं तो हमको जैसे पहले रास्ता था वैसे ही रास्ता चाहिए। अच्छा, अगर जल्दी नहीं बनाते हैं तो पुराना जैसा रास्ता था वैसे ही रास्ता चाहिए। तो इतने टाइम तक के आप लोगों ने प्रदर्शन किया है तो कोई निराकरण क्यों नहीं निकला? अब वो रेलवे प्रशासन जानेंगे कि क्यों हमारा निराकरण नहीं कर रहे हैं। पिछले बार भी आए थे, मार्च तक के हम लोग मतलब चालू करवा देंगे बोले, लेकिन अभी तक के हम लोग का काम नहीं हुआ है। देखिए, लगातार लोगों की मांग है और इस मांग को लेकर के स्थानीय लोग, स्थानीय नागरिक और साथ ही कांग्रेस के जनप्रतिनिधि यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर में आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो आपको बता दें कि जो ओवरब्रिज का जो मार्ग है वो लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है, जिस पर ना तो ट्रैफिक पुलिस का कोई दबाव है, ना ही वहां पर सुरक्षा बतौर किसी चीज की व्यवस्था बनाई गई है। इस विषय को लेकर के और भी जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इतने सालों बीत जाते हैं और बीतने के बावजूद भी आज तक के इस कार्य को प्रगति पर क्यों नहीं लाया जाता है।
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि स्टेशन पारा क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पार करना रोजाना खतरे से खाली नहीं है। कई बार दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है, लेकिन इसके बावजूद अंडरब्रिज का काम वर्षों से अधर में लटका हुआ है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि बार बार मांग उठाने के बाद भी रेलवे प्रशासन की तरफ से केवल आश्वासन ही मिला, धरातल पर काम नहीं। घेराव के दौरान गुस्साए लोगों ने साफ चेतावनी दी कि अगर जल्द निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा और बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। प्रदर्शन में मौजूद लोगों ने कहा कि यह मुद्दा अब सुविधा का नहीं बल्कि सुरक्षा का बन चुका है। इस दौरान स्थानीय निवासियों ने खासतौर पर बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों की परेशानी का जिक्र किया, जिन्हें रोजाना ट्रैक पार करने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है। जनप्रतिनिधियों ने भी मौके पर पहुंचकर रेलवे अधिकारियों से तत्काल निर्माण शुरू करने की मांग दोहराई। आपको बता दें कि प्रदर्शन के बाद आंदोलनकारियों ने रेलवे प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। पूरे घटनाक्रम के दौरान रेलवे स्टेशन परिसर में पुलिस बल तैनात रहा ताकि स्थिति नियंत्रण में बनी रहे। हालांकि इस पूरे मामले पर रेलवे प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आज पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता और पटरी पार के हमारे साथी लोग जो राजनांदगांव में स्टेशन पारा गौरी नगर में जो अंडरब्रिज का कार्य चालू हुआ विगत 3-4 साल पहले और आज तक पूरा नहीं हुआ, जब तक कि उसकी टाइमिंग भी खत्म हो गई, मियाद भी खत्म हो गई है। और आप सब जानते हैं कि राजनांदगांव का जो रेलवे ओवरब्रिज है करीब 50 से 55 साल पुराना हो गया, 71-72 में बना था। आज उसकी स्थिति हो गई है और हमेशा कुछ न कुछ घटनाएं होते रहती है। बहुत सारे लोगों की यहाँ मौत हो गई है। आज कांग्रेस के साथियों के साथ पूरे लोग आए हैं। देखिए, इसको लेकर हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले अपनी बात प्रशासन के समक्ष रखी, जिसमें प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए एक गौरीनगर अंडरपास की काम की शुरुआत कर दी। और दूसरा जो हम लोगों की मांग थी वो थी जो फ्लाईओवर है जो हमारा चिखली को जोड़ता है, उस ब्रिज का रिपेयर का काम बहुत दिन से पेंडिंग है। वहाँ जो डिवाइडर बने हैं वो अलग होके लोगों को दुर्घटना का शिकार बना रहे हैं। वहाँ का ईटा गिट्टी जो झड़ गया है डिवाइडर से, गाड़ियाँ टकराती हैं डिवाइडर से झड़ के, रोज आए दिन वहाँ हादसे हो रहे हैं। ना वहाँ कहीं सूचना का बोर्ड है, ना वहाँ पे कहीं डिवाइडर को पेंट किया हुआ है, ना वहाँ पर कहीं रेडियम लगाए गए हैं कि लोग दुर्घटना से बचें। इसको लेकर प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं की थी। हम पर्याप्त लाइट की व्यवस्था रात के लिए, तो ये तीनों चारों व्यवस्था को आज पीडब्ल्यूडी ने काम चालू कर दिया है।